जुलूमों का अस्तित्व बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत संकट के दौर से देश गुजर रहा है। इस बात को विचार करने के लिए आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या लगता है जिस तरह से अंबेडकर जी जो देश बनाना चाहते थे, जिस तरह से दब के जो भी मजलूम लोग थे उनको ऊपर लेके आना चाहते थे, आज़ादी के 75 साल के बाद वो चीज़ें कहाँ छूट गईं? रीजन क्या रहा? सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जो समाज में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक जो एक रूपरेखा की बात कही थी, उन्होंने कहा था, संविधान सौंपते वक्त उन्होंने इस बात को कहा था कि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गुलामी आज भी बनी हुई है। यदि समय रहते इस देश में गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवान इकट्ठे होकर के इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं कर सके तो इस राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पुनः देश गुलाम हो जाएगा। क्या लगता है ओबीसी SC/ST की बात कर ले, अभी आज़ादी के 75 साल के बाद संघर्ष कर रहा है, जबकि इनके नेता चुनकर संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में जाकर बैठते हैं। आपको नहीं लगता जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी उतनी आवाज़ इनकी उठाई नहीं गई वहाँ पे? राम राज में बड़े पैमाने पर गुलाम राम पहुँच गए हैं, इसलिए उनको अपनी पहचान खत्म हो गई है। विद्वानों ने कहा होता है, इससे वो अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं हूँ कौन। वो सोचते हैं कि शायद बाबा साहब को न भूल करके वो सोचते हैं कि इनके बदौलत हम आए हैं। अगर भारतीय संविधान में व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं दिया होता, दलित बैकवर्ड न यहाँ दिखाई देते, न वहाँ दिखाई, पार्लियामेंट में दिखाई देते, न जनसंसद में दिखाई देते, न संसद में दिखाई देते। तो हम लोग जनसंसद के माध्यम से। सर, सबसे पहले आप लोग परिचय दीजिए। पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। मैं दूधनाथ यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मऊ। सर, आज कार्यक्रम यहाँ पर सरकारीकरण आंदोलन मंच द्वारा आज इसका उद्देश्य क्या है? आज के इस कार्यक्रम का मजदूर दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के नाम से आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के माध्यम से दबे कुचले पिछड़ों, मजलूमों, मजदूरों के लिए जो उनके हक के हिसाब से जो उन्होंने संविधान की रचना किया था, जिसमें उनका हक और उनकी सारी चीज़ें सुरक्षित थी, वह संविधान आज खतरे में है। इसलिए आज का इस गोष्ठी के माध्यम से हम लोग उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विचार हैं उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो कौन लोग हैं जिनसे संविधान को खतरा है? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता की भावनाओं को भड़का करके देश और प्रदेश में जो लोग सत्ता में काबिज हैं, वही लोग जनता के हितों के खिलाफ, जनता के हित और उनके जो संविधान द्वारा